तुम लोग पहले जहाँ कहीं भी संकट में फंस जाओ तो थोड़ा कोहरे का जो वक्त निकल के गया है उसे समझने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि जो कोहरा होता है वो हमें एक बड़ी अच्छी सीख देता है। जब आगे का रास्ता साफ ना दिखाई दे, हमें वहां से ही धीमे धीमे चलना आरंभ कर देना चाहिए। भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना ज़्यादा भागोगे उतनी ही तुम्हें चोटें लगेंगी। तो इस प्रकार ही जब आपके जीवन में संकट आए तो आप लोग वहीं रुक जाओ, धीमे धीमे चलने का प्रयास करो। देखो वो संकट भी खड़ जो होगी वो भी टल जाएगी और फिर से एक नया आरंभ तुम्हारा आरंभ हो जाए। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। आज हम लोगों को आपके लिए लाए हैं लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु धानी में अंतर। ठीक है, तो वेग सर की बायोलॉजी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले हम गुरु बीजाणु धानी और लघु बीजाणु धानी को समझेंगे क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात है गुरु बीजाणु धानी क्या होती है। जो नर भाग होता है अर्थात पुष्प का जितना भी नर भाग होगा उसमें क्या पाई जाती है, लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। और गुरु बीजाणु धानी किसमें पाई जाती है, जो पुष्प का मादा भाग होता है। किसमें पाई जाती है, पुष्प के मादा भाग में पाई जाती है। परागकणों के कोष, ये लिखा है कोष में विभाजित होते हैं। किसने, कोषों में विभाजित होते हैं। देखा होगा जब आप परागकण की संरचना काटते हो तो उसमें 4 भाग निकलते हैं, 4 कोष निकलते हैं। इसी प्रकार इसे हम कह सकते हैं, पहला डिफरेंट हमें मिलता है लघु बीजाणु गुरु बीजाणु धानी की में कि परागकोश में क्या होती है, विकसित होती है। ये अंडक के अंडाशय के जरायु से विकसित होती हैं। ठीक है, यह बाह्यतम त्वचा, अंतम स्तर, मध्य स्तर व टेपिटियम से घिरी हुई होती है। लघु बीजाणु धानी देखिए 4 चीजों से घिरी पाई जाती है। जैसे ही हम परागकण को बीच में से, जैसे ये परागकण की संरचना है देखिए इधर, और जैसे ही इसको हम काटते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना निकलती हैं। ऐसे करके जो संरचना निकलती है, तब यहाँ पर बाह्यतम, मध्य और टेपिटियम परत, इसमें ये लघु बीजाणु धानी घिरी हुई होती है। पहला स्तर हमारा अंतर ये बन गया। दूसरा आ जाएगा, इनके चारों ओर बाह्य तथा अंतः आवरण से घिरी रहती। हम अब जब वर्तिका ग्रह का डायग्राम बनाते हैं मादा भाग का, तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार में यहाँ होता है अंडाशय। तो देखिए बाह्य स्तर से घिरा हुआ रहता है। तो दूसरा डिफरेंट हमारा ये हो गया। अब हम बात आएंगे तीसरे डिफरेंट में, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य परागकण बनते हैं। अब मैंने अर्धसूत्री एक टॉपिक लाया, ये चीज तुम्हें समझ में आई क्या चीज है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री मैं समझाता हूँ। देखिए, हमें भी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। बिना अर्धसूत्री के हमारे अंदर शुक्राणुओं का क्या नहीं हो सकता, निर्माण नहीं हो सकता। ऐसे ही परागकण के भी अंदर अर्धसूत्री का विभाजन होता है। 1 से 2 हमने आपको परागकण की जब संरचना बनवाई थी तो कुछ इस प्रकार से केंद्रक विभाजन कर रहा था, नर और किसमें, युग्मक जनन में। नर युग्मक जनन में क्या कर रहा था, अपने आप को विभाजित कर रहा था। तब इस प्रकार की हमने संरचना आपको बना के दिखाई थी। तो बेटा आप लोगों के लिए मैं एक चीज और बताऊंगा। ये तो हो गया तुम्हारा लघु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या करता है, 4 गुणित होता है। हमने तुम्हें बहुत पहले बताया होगा, समझाया था जब बायोलॉजी क्लासेस चल रहे थे कि गुरु बीजाणु धानी जब क्या करता है, परागकण की संरचना को, परागकण उसके अंदर प्रवेश करता है तो वो 1 से 2 भाग में विभाजित होता है। 1 से 2 भाग में डायरेक्ट 4 भागों में विभाजित हो जाता है। 4 गुणित होकर बीजाणु बनाता है। उसके बाद वो करता है 3 को तो वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। वह 1 को क्रियाशील रखता है। ये बात बताई थी, ऐसे करके डायग्राम भी शायद आप लोगों ने बनाया होगा कुछ।
ये ये ठीक है, ऐसे करके हम इसे प्रदर्शित करते हैं। ये चारों तो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पर एक ये क्या होती है, क्रियाशील रहती है। ऐसे ही इसमें इसमें नर युग्मक बनते हैं, और क्या कहते हैं, इनमें क्या बनते हैं, नर युग्मक। लेकिन इनमें अंडक तो बनेगा नहीं, अंडा से तो ऑलमोस्ट उपस्थिति होता है ना। इसमें क्या बनेगा, यह वृद्धि करके भ्रूणकोश बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष, ये क्या है, बनाते हैं, तथा यह मादा का युग्मक भित्ति होते हैं। ठीक है, ये होते हैं तुम्हारे लघु बीजाणु गुरु बीजाणु धानी में अंतर। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके लिए इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप लोग इसे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल सकते हो। अब आप लोगों को क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते